हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ेनो का एपिसोड नंबर 30। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन ने डैन बैटल जीत ली, जिस वजह से उसे वैंडन पवेलियन जाने का मौका मिला। उसे डैन सिटी के लॉर्ड अपने दो जूनियर्स के साथ बादलों में मौजूद उस पवेलियन में ले गए, जहाँ पर यूशिन ने डैंजो ड्रैगन की मदद से उसकी लाइफ को बढ़ाने वाली सारी एलिक्सर्स की रेसिपी सीख ली। मगर तब तक डैनगोई अपने पार्टनर के साथ वहाँ पर पहुँच गया और लॉर्ड शॉफिंग के साथ फाइट करके जबरदस्ती पवेलियन में दाखिल हुआ। साथ ही यूशिन को पता चल गया कि डैनगोई उसके पुराने दुश्मन का रीइंकार्नेटेड फॉर्म है, इसलिए यूशिन ने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। अब आगे तो हम देखते कि डैनगोई ने यूशिन के स्वॉर्ड अटैक को डॉज कर दिया है। वो कह रहा था, यूशिन मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, वाकई तुम बहुत पावरफुल हो। जिसके बाद वो अपनी इनियांग की पावर का यूज करके एक ब्लडी फॉर्मेशन क्रिएट करता है। तब तक यूशिन ने उस पर हजारों स्वॉर्ड से हमला कर दिया था, जिस वजह से डैनगोई अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है। साथ ही उसने अपने नकाब वाले सोल्जर क्रिएट कर दिए थे, जो यूशिन की सारी तलवारों से बचते हुए उसके पास पहुँच जाते हैं। वो सभी मिलकर यूशिन पर हमला करने की कोशिश कर थे, लेकिन यूशिन यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसे डॉज कर देता है। जिसके बाद यूशिन अपनी स्लैश अटैक का यूज करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सारे क्लोन्स बस एक डिस्ट्रैक्शन थे। इन्हीं की आड़ में डैनगोई यूशिन पर एक पावरफुल फॉर्मेशन से अटैक कर देता है, जिससे घायल होकर यूशिन सीधा नीचे पटक गया था। उस अटैक में इतना इंजर्ड हुआ कि उसे ब्लड की वोमिटिंग होने लगती है, और तभी वो देखता है कि डैनगोई ने तो अपनी अल्केमी फर्नेस को समन कर लिया है। साथ ही उसकी घोस्ट भी डैनगोई के आसपास घूम रहे थे। यूशिन समझ जाता है कि वो इसके साथ फाइट नहीं कर सकता। अगर डैनगोई को मारना है तो उसे कुछ अलग करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो टाइशू ड्रैगन को याद करता है। वो कह रहा था, सीनियर प्लीज मेरी मदद करो, ये बंदा चीटिंग कर रहा है। इधर टाइशू ड्रैगन तो आराम सुकून से बैठा हुआ था, और तभी उसे यूशिन की आवाज आती है। वो अपनी पावर की मदद से डैनगोई को देख सकते थे। वो कहते, अरे ये तो 90 लिंक्शु स्टेज का जादूगर है, इसके पास बहुत ही अनोखी पावर है, इसीलिए तुम अपनी करंट पावर के साथ तो इसे बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर तुम डिवाइन ट्रिब्यूलेशन की मदद से इस पर हमला कर दो तो शायद बात बन सकती है। सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ट्रिब्यूलेशन ही ऐसे जादूगरों को मार सकता है। डिवाइन ट्रिब्यूलेशन ये नाम सुनकर यूशिन बहुत चौंक गया था। तब तक डैनगोई ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया था, इसलिए यूशिन यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उससे बचने लगता है। टाइशू ड्रैगन यूशिन को बता रहा था कि तुम जेनियांग स्टेज से बस एक लेवल दूर हो, तो अगर तुम अभी ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो यहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन आ जाएगा। बिना थंडर ट्रिब्यूलेशन के ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता, और उसी की आड़ में तुम डैनगोई को मार भी सकते हो। तो बताओ तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा? जिस पर यूशिन कहता है, आप एक जीनियस हो और इस बार मैं आप पर पूरा भरोसा करके लेवल अप कर लूंगा। जिसके बाद यूशिन एक एलिक्सर पिल को कंज्यूम कर लेता है। उसके ऐसा करते ही उसकी बॉडी ढेर सारी पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगती है। वो पिल यूशिन की ब्लड स्ट्रीम में घुल मिल गई थी, जिस वजह से यूशिन की बॉडी से एनर्जी ब्लास्ट हो रही थे। साथ ही वो पूरी जगह एनर्जी से फिलअप हो जाती है। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली एनर्जी में डैनगोई की क्रिएटेड आर्मी भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। इधर डैनगोई ये सब देखकर बहुत कंफ्यूज था। वो कह रहा था कि लड़का अभी ब्रेक थ्रू क्यों करना चाहता है, फिलहाल तो इसने फाइट पर फोकस करना चाहिए था। अब इस बेवकूफ डैनगोई को क्या ही पता कि यूशिन उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है। और तभी अचानक से आसमान गरजने लगता है। वहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन क्रिएट हो रहा था। डैनगोई देखता है कि वहाँ पर तो थंडर बरसना शुरू हो गया। वो पूरा पवेलियन थंडर की चपेट में आ चुका था, जिससे डैनगोई को बहुत तकलीफ हो रही थी। वही दूसरी तरफ पवेलियन के बाहर हम डैनगोई के पार्टनर को देखते हैं। लॉर्ड शॉफिंग उसे तगड़ी टक्कर दे रहे थे, और तभी उस बंदे का ध्यान थंडर ट्रिब्यूलेशन पर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसने क्रिएट किया होगा। अब उस बंदे का ध्यान बटा हुआ देखकर लॉर्ड शॉफिंग अपने दो बंदों को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बंदा कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो इन लोगों पर पाम अटैक करने ही वाला था, लेकिन तब तक लॉर्ड शॉफिंग ने अपने दोनों जूनियर्स को टेलीपोर्टेशन एरी के पास भेज दिया था। जिसके बाद उसके पाम अटैक को रोक लेते हैं। उन दोनों की पावर्स की वजह से वहाँ पर पावरफुल वेव्स क्रिएट हो रही थी। इधर एरी में भी ऑटोमेटिकली एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जो उन दोनों मास्टर को डैन सिटी ले जाने लगता है। वही दूसरी तरफ हमें डैन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बायून और यून मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे, और तभी उनकी नजर एल्डर जू पर जाती है। इसलिए वो दोनों भी भागते हुए उनसे बात करने चली जाती है। यून उनसे पूछ रही थी कि मैंने सुना है जेड माउंटेन सील हो गया, क्या इसका कनेक्शन यूशिन से है? क्या यूशिन की इंजरीज हील हो गई? मुझे उसके
बहुत फिक्र होती है। एल्डर जू समझ जाते हैं कि लड़की तो यूशिन पर पूरी तरह से फिदा है। जिसके बाद यून अपना एक पाउच निकाल लेती है। वो कह रही थी कि इसके अंदर हीलिंग पिल्स है जो मैं खासकर यूशिन के लिए लेकर आई थी। प्लीज एल्डर इसे यूशिन तक पहुंचा दीजिए। जिस पर एल्डर जू कहने लगती कि मिस यून तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब इससे पहले कि वो इन पिल को हासिल कर पाए उनकी नजर फॉर्मेशन पर जाती है। वो कह रही थी कि ये तो वांडन पवेलियन का फॉर्मेशन है, जरूर से वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए वो जल्दी से उस फॉर्मेशन की तरफ जाने लगते हैं। इन दोनों लड़कियों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पिल पवेलियन में क्या हुआ होगा। इधर एल्डर जू भी टेलीपोर्टेशन एरिया के पास पहुँच चुके थे। वो देखते कि वहाँ पर दोनों मास्टर बेहोश पड़े हैं, जिसमें से एक मास्टर को होश आ जाता है। एल्डर जू उससे पूछने लगते कि मेरे भाई तुम्हें क्या हो गया। तो बंदा बताता है कि वांडन पवेलियन पर हमला हो गया। हमला करने वाले ब्लडथर्स्टी हॉल के 2 लोग हैं। वो लोग वांडन बाउडियन बुक को छीनना चाहते हैं। लॉर्ड शाफिंग अकेले ही उनका सामना कर रहे हैं, तो प्लीज सबको खबर कर दो कि वांडन पवेलियन और लॉर्ड शाफिंग खतरे में है। जिसके बाद वो बंदा अपना टोकन एल्डर जू को दे देता है ताकि वो भी पवेलियन में एंटर कर पाए। जिसके बाद वो बंदा दोबारा से बेहोश हो जाता है। एल्डर जू देखते कि उनका टोकन ग्लो करने लगा है। उन्हें पता था कि यूशिन की जान को खतरा है। वो कह रहे थे बच्चे बस थोड़ी देर उन्हें संभाल लो, तब तक मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद वो भी वांडन पवेलियन के लिए रवाना हो जाती है। उन्हें जाते वक्त शुआन्या और जून ने देख लिया था। शुआन्या कह रही थी कि जरूर से पवेलियन में कुछ गड़बड़ी हुई है, इसी वजह से ये एल्डर वहाँ गए। इधर एल्डर जू वांडन पवेलियन में पहुँच गए थे। वो देखते कि लॉर्ड शाफिंग और उस बंदे के दरमियान फाइट चल रही है। तभी ब्लडथर्स्टी हॉल का बंदा अपना इवल स्कल क्रिएट कर लेता है। उस पावरफुल स्कल के एक ही हिट से लॉर्ड शाफिंग की जान जा सकती थी। वो बंदा उस स्कल से अटैक करते हुए कह रहा था कि बुड्ढे अब भाड़ में जाओ। वो स्कल बड़ी ही तेजी से उन पर हमला करने आ जाता है। ये सब एल्डर जू भी देख रहे थे, तो तुरंत ही उनकी मदद करने चले जाते हैं। वो जल्दी से अपना एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करके उस स्कल पर हमला कर देते हैं। इस अटैक में उस स्कल डिस्ट्रॉय हो गया था। साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जिससे लॉर्ड शाफिंग बहुत दूर फेंके जाते हैं। मगर इससे पहले कि वो गिर जाए, एल्डर जू ने उन्हें थाम लिया था। इधर ब्लडथर्स्ट हॉल का बंदा भी देखता है कि लॉर्ड की मदद करने के लिए कोई आया है। अब एल्डर जू लॉर्ड को एक जगह बिठा कर उन्हें एलिक्सर पिल खिला देते हैं। वो कह रहे थे कि लॉर्ड आप फिक्र मत कीजिए, मैं मदद के लिए सिग्नल भेज चुका हूँ। फिलहाल तो आप बुरी तरह से घायल हो, इसलिए मेरी मानिए तो आप रेस्ट कीजिए और इस बंदे को मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद एल्डर जू अपनी सोर्ड को समन करके उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। उस पर मल्टीपल स्लैश अटैक कर रहे थे, जिन्हें वो बंदा बड़े आराम से डॉज कर देता है। इन दोनों में ऐसी जबरदस्त फाइट चल रही थी। इधर लॉर्ड शाफिंग देखते कि उनके पिल पवेलियन पर थंडर अटैक कर रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना पावरफुल थंडर वहाँ पर कैसे आ गया। वही पवेलियन के अंदर डैनगोई देखता है कि उसकी सारी सिपाही थंडर के कांटेक्ट में आते ही मारे जा रहे हैं। वो कहता है कि अब यहाँ पे रुक के कोई फायदा नहीं, मुझे जल्दी से बाहर जाना होगा। इसीलिए वो पवेलियन से बाहर चला जाता है। यूशिन कह रहा था कि ड्रैगन आप वाकई बहुत होशियार हो, आपकी ये ट्रिक बहुत काम आ गई। जिसके बाद यूशिन भी डैनगोई को फॉलो करते हुए पवेलियन से बाहर आ जाता है। इधर एल्डर जू तो उस बंदे के साथ फाइट करने में बिजी थे कि तभी उनकी नजर यूशिन पर जाती है। वो बंदा तो डैनगोई पर बहुत भड़क रहा था। वो कहता है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम अभी तक इस यूशिन को खत्म नहीं कर पाए। जिसके बाद वो एल्डर जू के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। इधर यूशिन डैनगोई के पीछे लगा था और यूशिन के पीछे थे डैनगोई के सिपाही। ये सभी पवेलियन के गोल गोल चक्कर काट रहे थे। अब डैनगोई तो भाग भाग के थक गया था। वो कहता है अब मैं इस यूशिन को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद उस पर हमला करने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन उसी वक्त थंडर ने उस पर हमला कर दिया था। बेचारा डैनगोई थंडर के स्ट्रोक को झेल नहीं पाता और वो सीधा एक पहाड़ पे जाके पटक जाता है। और तभी टाइशू ड्रैगन यूशिन को आगे की इंस्ट्रक्शन देता है। वो कह रहा था बच्चे तुम्हारे पिल मास्टर वाले ड्रैगन सोल को यानी डेंजो ड्रैगन को यहाँ समन करो। यूशिन कहते समन करो, लेकिन क्यों समन करो, उसका यहाँ पर क्या काम है। मेरा बेचारा डेंजो ड्रैगन इस थंडर ट्रिब्यूलेशन की चपेट में आकर मारा जा सकता है, इसलिए मैं तो उसे समन नहीं करने वाला। जिस पर टाइशू ड्रैगन कह रहा था कि बच्चे तुम हमेशा बेवकूफी रहोगे, क्या तुम्हें पता भी है थंडर ट्रिब्यूलेशन ड्रैगन सोल के साथ क्या करता है। वेल ये उसे स्ट्रॉन्ग बना देता है। मेरी मानो तो तुम्हारे डेंजो ड्रैगन की सोल को थंडर ट्रिब्यूलेशन का तड़का दे ही दो, एक दो तड़के में वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अब यूशिन को भी टाइशू ड्रैगन की बात समझ आ गई थी, इसलिए वो जल्दी से अपने डेंसो ड्रैगन को समन कर लेता है। अब डेंसो ड्रैगन खुद ही थंडर की तरफ जा रहा था, मानो कि जैसे वो थंडर उसे अट्रैक्ट कर रहा हो। वो सीधे उस थंडर के बवंडर में चला गया था। यूशिन को डेंसो ड्रैगन की बहुत टेंशन हो रही थी और तभी उसकी ट्रू फायर और थंडर भी बाहर आ जाती है। वो दोनों भी अपने आप ट्रिब्यूलेशन में शामिल हो जाती है। यूशिन ने देखकर बहुत ज्यादा परेशान था। वो कहता है मेरी ट्रू फायर और हेवनली थंडर भी इस ट्रिब्यूलेशन में चली गई, साथ ही मेरा डेंजो ड्रैगन भी वहीं पर है। अगर इन तीनों को कुछ हो गया फिर तो मैं बर्बाद हो गया समझो। जिसके बाद यूशिन
डैनगुई की तरफ चला जाता है। वो कह रहा था, ओए शैतान, देख मैं आ गया, आज तुझे मुझसे कोई बचा नहीं सकता। ये देखकर डैनगुई कहता है कि तू पागल है जो यहाँ आया। दरअसल डैनगुई थंडर ट्रिब्यूलेशन की वजह से ऑलरेडी जख्मी था, इसीलिए वो अपने घोस्ट सिपाहियों को यूशन पर हमला करने भेज देता है। मगर जैसे वो सिपाही यूशन के पास जाते हैं, उन पर थंडर ने हमला कर दिया था, जिसमें वो सारे घोस्ट सिपाही मारे जाते हैं और अब थंडर ट्रिब्यूलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी। यूशन कह रहा था कि वाकई थंडर ट्रिब्यूलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसने मेरी बहुत मदद की है। मगर तभी यूशन देखता है कि डैनगुई तो अभी तक जिंदा है, साथ ही अपने घोस्ट और अपनी फर्नेस के साथ यूशन को रिफाइन करने वहाँ आया था। यूशन कह रहा था कि पता नहीं ये बुढ़ा किस मिट्टी से बना है, कितना भी कुछ कर लो ये मरता ही नहीं। डैनगुई उससे कह रहा था कि यूशन, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा थंडर ट्रिब्यूलेशन मुझे मार देगा? वाकई तुम बहुत भोले हो। जिसके बाद वो गुस्से में आकर अपने फर्नेस को एक्टिवेट कर देता है, साथ ही उसने वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी बना लिया था। वो यूशन को बता रहा था कि मैं एक इमॉर्टल हूँ, इसलिए तुम मुझे कभी मार नहीं सकते, और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम्हें अभी के भी जलाकर राख कर सकता हूँ। जिसके बाद उस फॉर्मेशन के अंदर से एक विशाल बीस्ट बाहर निकालता है। ये 3 सिरों वाला सांप था। वो यूशन पर अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज कर रहा था। इधर यूशन की हालत ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब वो खतरनाक सरपेंट अपना मुंह खोल के यूशन को निगलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो यूशन को कुछ कर पाए, डेंजू ड्रैगन वहाँ पर आ चुका था। वो विशाल ड्रैगन यूशन को घेर लेता है। दरअसल ये उसका यूशन को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका था। साथ ही थंडर ट्रिब्यूलेशन की वजह से डेंजू ड्रैगन की पावर्स और ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी से ग्लोइंग ऑरा रिलीज हो रही थी। जिसके बाद डेंजू ड्रैगन उस स्नेक बीस्ट पर हमला कर देता है। उस ड्रैगन की मदद करने के लिए वहाँ पर यूशन के 2 फॉर्म पहुँच चुके थे, जो कि था हेवनली थंडर फॉर्म और ट्रू फायर फॉर्म। अब हेवनली थंडर उस बीस्ट पर हमला कर देता है। डैनगुई तो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था। तब तक यूशन का ट्रू फायर फॉर्म अपनी सोर्ड को समन करके उस बीस्ट पर एक स्लैश अटैक कर देता है, जिससे फाइनली वो पावरफुल बीस्ट गायब होने लगता है। ये देखकर तो डैनगुई के होश उड़ गए थे। इधर टाइशू ड्रैगन यूशन को बता रहा था, देखो थंडर ट्रिब्यूलेशन ने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया। तुम्हारे अब 2 टाविस क्लोन्स बन चुके हैं, जो तुम्हारे जितने ही पावरफुल है। तुम्हारी हेवनली थंडर और ट्रू फायर अब एक क्लोन में बदल चुकी है। इसके साथ साथ तुम्हारे पिल मास्टर ड्रैगन की सोल भी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है। बच्चे, मेरे ख्याल से तुम बहुत लकी हो। पता नहीं तुम्हारी किस्मत किसने लिखी है। यूशन के अंदर वहाँ मौजूद सारी एनर्जी समाने लगती है। डैनगुई को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी यूशन कहता है कि मैंने जेनियांग स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब हमला करने की बारी मेरी है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। इसमें उसके 2 टाविस क्लोन्स और डेंजो ड्रैगन भी शामिल थे। इधर डैनगुई भी अपने 3 घोस्ट सोल्जर के साथ काउंटर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। यूशन बड़ी ही तेजी से डैनगुई की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब ये देखकर डैनगुई भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी यूशन को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। अब यूशन का ट्रू फायर वाला फॉर्म एक फायरबॉल बनाकर डैनगुई के घोस्ट पर अटैक कर देता है। साथ ही उसके हेवनली थंडर वाले फॉर्म ने भी एक घोस्ट को निपटा दिया था और बाकी बचे एक घोस्ट का काम डेंजो ड्रैगन तमाम कर देता है। इधर यूशन बड़ी ही तेजी से जाकर डैनगुई में अपनी तलवार घुसा देता है, लेकिन डैनगुई की बॉडी से इवल एनर्जी रिलीज हो रही थी। दरअसल डैनगुई ने उसकी तलवार को पकड़ लिया था। वो एक इवल स्माइल के साथ यूशन से कह रहा था कि यूशन, अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो भी कोई गम नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। तब तक उसने वहाँ पर अपना एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था। वो कहता है, अगर तुम इतने करीब आकर मुझे मारोगे तो तुम्हारी मौत भी पक्की है। जिसके बाद वो ब्लड फाइंग स्काई बर्निंग फॉर्मेशन का यूज करके यूशन पर हमला कर देता है। वो कह रहा था, यूशन अब तुम भाड़ में जाओ। उस फॉर्मेशन की इवल एनर्जी से यूशन को बहुत तकलीफ होने लगती है। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके जैसे तैसे खुद को बचा रहा था और ये देखकर डैनगुई जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, यूशन आज तुम्हारा आखिरी दिन है। अब वो यूशन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी यूशन अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट करके सीधा डैनगुई के पेट में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे डैनगुई को बहुत तकलीफ हो रही थी। साथ ही उसका ब्लड फाइंग स्काई बर्निंग वाला फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। डैनगुई दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी यूशन कहता है कि आज मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा आखिरी दिन है। जिसके बाद उस पर एक पाम अटैक करके उसे बहुत दूर फेंक देता है, मगर डैनगुई अभी भी जिंदा था। ये देखकर यूशन सीधा हवा में फ्लोट करने लगता है। उसने अपनी नई स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसमें एक स्वॉर्ड को लगभग 10,000 स्वॉर्ड में तब्दील किया जा सकता है। और अब इन्हीं 10,000 स्वॉर्ड से यूशन डैनगुई पर धावा बोल देता है। डैनगुई तो इतनी सारी स्वॉर्ड्स देखकर ही हैरान था। अब वो सारी स्वॉर्ड्स बारिश जैसे उस पर गिरने लगती है, जिस वजह से डैनगुई एक बॉम्ब जैसा ब्लास्ट हो गया था। इधर एल्डर जू ने भी उस ब्लास्ट को देख लिया था। उन्हें लगता है कि शायद यूशन की जान खतरे में है, तो
ब्लड थर्स्ट हॉल का बंदा कह रहा था कि फाइनली डैन गुई ने यूशिन को खत्म कर दिया, मगर तुम दुखी मत होना, अगर तुम्हें यूशिन से जुदाई बर्दाश्त नहीं होती तो फिक्र नहीं करो, मैं अभी के अभी तुम्हें उसके पास भेज दूंगा। जिसके बाद वो एल्डर जू पर पाम अटैक करके उन्हें नीचे पटक देता है। वो उस बंदे के सामने कमजोर पड़ गए थे क्योंकि ऑलरेडी उनके दिमाग में यूशिन चल रहा था। उन्हें डर था कि कहीं यूशिन को कुछ हो न जाए। जिसके बाद वो बंदा अपना वेपन एक्टिवेट करते हुए कहता है कि आज किस्सा यहीं पर खत्म होगा, मगर वो एल्डर जू पर हमला कर पाए इससे पहले उसके पीठ में तलवार घोंप दी जाती है। वेल ये काम यूशिन ने किया था। वो बंदा इस हमले से बुरी तरह से घायल हो जाता है। एल्डर जू तो यूशिन को जिंदा देखकर राहत की सांस लेते हैं। वो बंदा यूशिन से कह रहा था कि शायद तुमने डैन गुई को हरा दिया, जिस पर यूशिन कहता है कि मैंने सिर्फ उसे हराया नहीं बल्कि अपनी ट्रू फायर से जलाकर राख कर दिया। मुझे लगता है कि तुम भी डैन गुई की जुदाई सहन नहीं कर पाओगे, तो क्यों ना मैं तुम्हें भी उसके पास भेज दूं। जिसके बाद यूशिन भागते हुए जाकर अपनी ट्रू फायर की पावर का यूज करते हुए उस तलवार को उसके और अंदर घुसा देता है, जिससे वो बंदा ऑन द स्पॉट खत्म हो गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।